आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। इसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए एटम्स जो हमारा है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन नॉट बी डिविजिबल, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं एटम्स। मगर बाद में ये थ्योरी जाकर गलत साबित हो गया। ठीक है, जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि एटम जो हमारा है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मगर बाद में साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया कि नहीं कि एटम्स आर डिविजिबल इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए उसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे, वो आप लोग पढ़ेंगे कि डिविजिबल है। ये है पोस्टुलेट जो है, ये जॉन डाल्टन का जो पोस्टुलेट है वो गलत साबित हो गया। ठीक है, चलिए मगर फिर भी हम लोग पढ़ते हैं कि पहले क्या होता है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है वो सारे एलिमेंट्स एटम्स के रूप में आपके पास होते हैं। किस रूप में होते हैं? एटम्स के रूप में। ठीक है, अब वो एटम क्या करते हैं? वो एटम करते क्या है? अपने सेल को पूरा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, और उसके बाद फोर्थ सेल में आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एक एटम चाहता है कि उसका अपना सेल क्या हो, फुलफिल हो। तो उसी एटम्स को अपने आउटरमोस्ट सेल को पूरा करने के लिए वो एटम्स क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं या गेन करते हैं। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कि किस कंडीशन में एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या किस कंडीशन में एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब तो पहला बात ये हुआ कि या तो एटम्स लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। ठीक है, और सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड आपका हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। ये हमारा 2 कंडीशन है जिसमें एटम्स क्या करता है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्वायर कर लेता है। ठीक है, या तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है या फिर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। ठीक है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या होगा जब ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो ये आपका इस कंडीशन से लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो ये आपका आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आयंस में। ठीक है, और फिर जब वो आयंस में कन्वर्ट होंगे तो फिर वो क्या करेंगे? कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर वो बनाएंगे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और फिर उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि कंबाइंड होकर आपका कंपाउंड बनाएंगे। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है, किस तरह से एटम आयंस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और किस प्रकार से आपका कंपाउंड बनता है। जब कोई भी मॉलिक्यूल्स बनेगा या कंपाउंड बनेगा तो उसमें जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक। और इस आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड आपका बनता है उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये बातें हैं कि हम लोग करेंगे। अब क्या होता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि एटम्स आयन में कन्वर्ट नहीं होते, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्योंकि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ तो आपका आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे मगर कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपका डायरेक्ट क्या होता है कि शेयरिंग करके ही आपका या तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं शेयरिंग करके ही, और या फिर वो शेयरिंग करके ही आपका क्या करते हैं कि कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है,
ये कुछ बातें हैं जिससे हम लोग समझ लेंगे कि एटम्स क्या करते हैं, आयंस में कन्वर्ट होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं, किस तरह से करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फुल प्रोसेस होता है कि किस तरह से एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पहले आयंस वाला देखेंगे किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे सोडियम। तो सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर हो जाता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 और 7। अभी तक ये सोडियम और क्लोरीन जो है ये एटम्स में आता है, ये एटम्स है। ठीक है, मगर अब सोडियम को क्या है कि सोडियम को अपने आउटरमोस्ट सेल को पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और क्लोरीन को क्या है कि आउटरमोस्ट सेल, वैलेंस सेल, लास्ट वाले सेल को बोलते हैं, जो किसी भी एटम का जो लास्ट का जो सेल होता है उसको आउटरमोस्ट सेल बोलते हैं या वैलेंस सेल बोलते हैं, और वो सेल आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके कोई भी एटम जो है वो आपका स्टेबल पोजीशन में होगा। ठीक है, चलिए अब सोडियम और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखिए लॉस और गेन की स्थिति कब आती है। ठीक है, कभी भी किसी भी एटम के आउटरमोस्ट सेल, बाहरी सेल को जो बोलते हैं आउटरमोस्ट सेल, अगर बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस कंडीशन में एटम क्या करता है कि उस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। 1, 2, 3। अगर 3 से ज्यादा है लॉस नहीं करेगा, उस कंडीशन में गेन करने की कोशिश करेगा, या गेन नहीं कर पाएगा तो वो शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, उसी तरह से किसी भी एटम के आउटरमोस्ट सेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो लॉस नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमको मिल जाए, या 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इस तरह से वो चाहते हैं कि गेन करके हम अपने आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट कर लेते। वही कंडीशन यहाँ पर हो जाता है। अब ये सोडियम क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। लॉस करेगा मतलब वो दे देगा, किसको दे देगा, क्लोरीन को। तो जैसे ही देगा तो ये सोडियम जो है Na+ में आ जाएगा। ये प्लस साइन क्यों आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि जब लॉस होता है तो प्लस साइन क्यों आता है, या गेन होता है तो माइनस साइन क्यों आता है। ठीक है, क्योंकि वीडियो तो लंबा बन जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आप लोग को शॉर्ट वीडियो बना के दूं, जिससे आप लोग को देखने में भी दिक्कत ना हो और धीरे धीरे आप लोग थ्योरी को समझ ले। एक ही बार में सारा थ्योरी बताएंगे तो वो आप लोग को ओवरलैप कर जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से क्लोरीन क्या करेगा कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इसके आउटरमोस्ट सेल में 8 हो जाएगा और ये Cl- हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों अब क्या हुआ कि सोडियम और क्लोरीन जो है ये पहले एटम थे, अब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके ये आयंस में कन्वर्ट हो गए, यहां से यहां आ गए, आयंस में कन्वर्ट हो गए। अब ये क्या करेंगे, या तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या तो कंपाउंड बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स तो बनाएंगे नहीं भाई, क्योंकि दोनों अलग अलग एटम है। तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, आयन से क्या बनाएंगे, कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, तो Na+ और Cl- ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे और बना देंगे NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से आपका क्या होता है कि कोई भी एटम जो है सबसे पहले आयंस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आयन कंपाउंड बनाने के लिए, और फिर वो क्या करते हैं कि कंपाउंड बनाते हैं और शेयरिंग भी कर लेते हैं। शेयरिंग अलग एक प्रोसेस है जिसका थ्योरी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से शेयर करूंगा। आज के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटम्स जो कि आयन कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड किस प्रकार से बनता है, और कोवेलेंट कंपाउंड, जब भी कोवेलेंट कंपाउंड से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके जो कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा, किसी तरह का कंफ्यूजन होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से आप लोग के लिए इसको और इजी मेथड से करके आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद आता है आपको मेरा वीडियो, तो मुझे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।